जय हिंद दोस्तों। मैं आपके लिए वर्गमूल लेकर आया हूँ। मात्र 3 से 4 सेकंड में हम लोग इस वर्गमूल को फाइंड आउट करेंगे। आइए हम लेकर चलते हैं वर्गमूल की ओर। देखिए, फाइंड टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम किस प्रकार फाइंड करेंगे मात्र 4 से 5 सेकंड में। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि 1 से 10 तक को सबका स्क्वायर मालूम है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे गौर करना होगा कि 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है। देखिए किसका किसका इकाई अंक 4 है इसमें, देखिए ना। 8 का स्क्वायर 64 इकाई अंक 4 है। किसका इकाई अंक 1 है, एगो 1 का है और एगो 9 9 81 1 का, इसका इकाई अंक। 6 का किसका, 4 का स्क्वायर 6, तो 6 इकाई अंक, और किसका किसका इकाई अंक 6 है। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 करते हैं तो इसका भी इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। 9 इकाई अंक देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आता है, और किसका किसका इकाई अंक 9 आता है, यानी 7 का। यानी कहने का मतलब ये होता है कि 1 से 10 तक की अंकों को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका जो दो का पेयर लग रहा है जो सेम इकाई अंक है। एक यहाँ है तो एक यहाँ भी है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है, 9 यहाँ है तो 9 यहाँ है, 6 यहाँ है तो 6 वहाँ है। लेकिन ऐसी एक 5 जो संख्या है यानी अंक है, उसी का स्क्वायर करने पर मात्र इकाई अंक एक ही बार आता है, 5 ही। और कहीं 5 है नहीं। चल इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि फाइंड हम लोग कैसे करते हैं वर्गमूल को शॉर्ट फॉर्म में। आइए हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप लोग वीडियो पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फॉलो कीजिए। अब देखिए हम लोग गौर करते हैं। अब यहाँ इस इकाई अंक को, इस इकाई किसी में से इकाई अंक को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए इसका इकाई अंक 1 है, इसका भी इकाई अंक 1 है, और इधर इसका भी इकाई अंक कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 है और इधर 9 का स्क्वायर 1 है। तब इसको 1 1 को लिखना नहीं है, खाली इकाई अंक किसमें देखना है कि किसमें 1 आ रहा है। तो एक 9 का स्क्वायर में 1 आ रहा है और वो 1 का स्क्वायर में 1 आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार 1 लिखेंगे और एक बार 9 लिखेंगे। जब इतना लिख देंगे ना, तो ये 2 डिजिट का जो अंक है, संख्या जो है 2 डिजिट का जो संख्या है, अब इसका वैल्यू खत्म हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब बचा कितना, 4। अब 4 को ऐसी अंकों को स्क्वायर करना है जो कि 4 से कम हो, 4 से ज्यादा ना होना चाहिए। 4 से कम रहेगा तो चलेगा, 4 के बराबर रहेगा तो चलेगा, लेकिन 4 से अगर अधिक हो गया तो नहीं चलने वाला है। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए, तो हम 2 के अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 के स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। लेकिन अपने मन से दिमाग लगाना है कि 2 का स्क्वायर 4 तो हो ही रहा है मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4 तो हो ही रहा है, तो 2 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे इकाई अंक पर फाइंड 1 करें कि 9 करें, ये हमको पता नहीं चल रहा है। इसको पता लगाने के लिए अपने मन से 2 में 1 जोड़ देंगे, तो 2 में जब 1 जोड़ देंगे तो 3 आएगा। अभी दोनों को गुना कर देंगे, तब गुना करेंगे तो 4 से ज्यादा आएगा। जब 4 से ज्यादा आएगा तो कम वाले अंकों को लेंगे। तो 4 से ज्यादा आ रहा है क्योंकि 6 आ रहा है, तो कम वाला को लेंगे। अगर कम आता तो ज्यादा वाला को लेंगे। उसी तरह से हमारा दूसरा नंबर है। यहाँ पर ध्यान देना है कि इकाई अंक इसका 4 है, इसमें से देखना है कि किसका किसका इकाई अंक 4 है। तो 2 का स्क्वायर करते तो इकाई अंक इसमें 4 है, और 8 का स्क्वायर करते तो इकाई अंक इसमें भी 4 है। तो एक जगह लिखेंगे मेरे भाई 2 और एक जगह लिखेंगे कितना, 8। अब यहाँ से फाइंड करना है, इसका वैल्यू अब खत्म, 2 अंकों का वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब बचा कितना, 4। अब 2 का स्क्वायर है करेंगे तो 4 आता है, लेकिन अपने मन से इसको बैठावे चाहे इसको बैठावे,
चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ा के गुना कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर तो हो ही गया पूरा पूरी 4, तो 2 लिख देते हैं। उसमें एक बढ़ाएंगे, तो एक बढ़ाएंगे तो 3 गुने 2 6 हो जाता है। जब 6 हो जाता है मेरे भाई, तो ये 4 से ज्यादा हो जाता है। तो 4 से जब ज्यादा हो जाएगा तो 8 लेंगे कि 2 लेंगे? तो लेंगे 2, क्योंकि आपको बताए थे कि यदि जो बचा हुआ संख्या है या डिजिट है उससे अगर ज्यादा हो जाए गुना करने पर, तो हम कम वाला को लेंगे। तो कम वाला कितना है? 2 है। इसका आंसर कितना आ गया? 22। इसका आंसर कितना आ गया? 21। अब आइए हम लोग बात करते हैं, ये हमारा 9 है। इसमें देखेंगे कि 9 किसका किसका इकाई अंक है। 3 का स्क्वायर 9, पहले 7 का स्क्वायर 9। तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, तो 3 लिख देंगे और ये 7 लिख देंगे। अब 2 अंक खत्म हो गया, अब बचा 5। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि 5 से नीचे वाले कौन से डिजिट को स्क्वायर करेंगे कि 5 से नीचे आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए, लेकिन 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम 2 का जब स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, लेकिन अपने मन से एक जोड़ के और उसी से गुना कर देंगे। तो एक जोड़ देंगे उसी से गुना, 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 जो है 5 से अधिक है। तब जो 6 5 से अधिक है तो हम कम वाला को लेंगे। अगर 5 से कम रहता तो ज्यादा वाला को लेते। तो 2 का स्क्वायर तो लिखना है, ये है हर हाल में लिखना है, क्योंकि भैया हो स्क्वायर 5 से कम वाले को लेना है। पूर्ण रूप स्क्वायर हो चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम होना है या तो बराबर रखना है। अब देखिए 3 दूनी 6, तो 5 से 6 क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो कम वाला ले लेंगे, तो हो गया कितना, 23। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए हम आपको बात करते हैं यानी कि 84 का। अब 84 का जब हम बात करेंगे तो इकाई अंक कितना है मेरे भाई, 4 है। तो इसमें ढूंढना है किसका किसका इकाई अंक 4 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी आता है कितना इकाई अंक, 4 आता है। तो एक जगह लिख देंगे 2 और एक जगह लिख देंगे कितना मेरे भाई, 8 लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, 2 अंक हो गया, इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब बचा कितना, अब बचा मेरे भाई 7। अब 7 के नीचे वाले कौन सा डिजिट को लेना है, स्क्वायर करने पर 7 से कम आवे, 7 के बराबर आवे, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं आवे। अब बताइए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो क्या हम लोग ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 7 से अधिक हो रही है। 7 से अधिक लेना बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग कम वाला लेंगे। तो 2 का स्क्वायर जब करते हैं तो 4 आता है, और अपने मन से चेक करने के लिए कि 2 बैठावे कि 8 बैठावे, तो उसमें 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं। तो 3 दूनी 6। अब देखिए ना, इसमें कम जा रहा था गुना गुना करने करने पर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तब ज्यादा हो रहा है ना, तब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तब 7 ज्यादा हो रहा है, 7 ज्यादा हो रहा है 6 से, तो बढ़का लेंगे। बात समझ रहे हैं ना, तो 2 तो 2 लिखाइए जाएगा, और 3 दूनी 6 यानी 7 से छोटा हो रहा है तो बढ़का लेंगे, 7 से छोटा हो रहा है तो बढ़का लेंगे, और 7 से बड़ा होता है तो छोटका लेते। तो भाया आंसर आ गया ना। इसी प्रकार हम इसको भी निकालेंगे, इसी प्रकार हम देखिए किसी को हम निकालते हैं। चलिए हम इसको निकालते हैं। अब देखिए 1089 है, चलिए हम इसको निकालते हैं। किसी को भी आप निकाल सकते हैं। इकाई अंक कितना है मेरे प्यारे, 6 है। इसमें किसका किसका इकाई अंक 6 है, इसमें एक 6 है, और एक इसमें कितना है 6। देखिए 6 के स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक 6, इकाई अंक 6। तो एक जगह लिखेंगे 4 और एक जगह लिखेंगे 6। मेरे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनों, आप देख रहे होंगे कि 4 और 6 मैंने ले लिया, क्योंकि इकाई अंक कितना है यहाँ पे 6 है। तो किसका किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है, 4 का और 6 का। ठीक है। अब देखिए 2 अंक खत्म हो गया, अब इसका कोई जगह नहीं बचा है ना। अब देखिए 11 है,
कौन सा अंक लेंगे? कि स्क्वायर करने पर 11 से कम 11 के बराबर आना चाहिए, तो 11 के बराबर तो आ नहीं सकता है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो कम आएगा भाई। अब 2 का स्क्वायर आ गया 4। अच्छा जी और बढ़ाते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। अच्छा ठीक है 9 आ गया। अच्छा अपने मन से 3 का स्क्वायर हो गया 9 आ गया, इसका मतलब 11 बड़ा है 9 से। अब 4 का स्क्वायर करते हैं 16। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो रहा है, क्योंकि 11 है, यहाँ आ रहा है कितना स्क्वायर करने पर 4 का 16 आ रहा है। नहीं ज्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। चलिए 3 ही लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे, और 3 में अपने मन से 1 जोड़ देंगे, क्योंकि इसको कंपेयर करना है मेरे भाई कि कौन बैठावे, 4 बैठावे इकाई में कि 6 बैठावे। तो एक जब ज्यादा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 तिया 12। अब देखिए ना गौर कीजिएगा, 4 तिया 12 गुना करने पर 12 आ रहा है, यहाँ पर है कितना 11। ये भैया तो ज्यादा आ रहा है ना, तो ज्यादा आ रहा है तो कम बना लेंगे। तो 3 के 3 तो ठीक से मेरे भाई हो ही जाएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 3 बचेगा ना, और एक जोड़ के उससे गुना 12, है 11 आ रहा है 12, इसका मतलब है मेरे भाई कि 11 से ज्यादा बढ़ ही आ रहा है, तो हम छोटका ले लेंगे, नीचे 34 हो गया इसका मान। क्या आप लोग समझ चुके हैं कि नहीं? इसी तरह से हम लोग बताइए कितना देरी लगा हमको फॉर्मूला निकालने का, मात्र 3 से 4 सेकंड लगा। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग सक्सेस होंगे। बात समझ रहे हैं ना? सब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सबसे हर चीज में देखिए प्रैक्टिस है। आप जीके जीएस से पढ़ते होंगे तो उसको प्रैक्टिस करते होंगे, नहीं तो क्या कीजिएगा भुला जाइएगा। तो हमारा अंदर मेमोरी जो है ना, हमेशा कहता है भाई हमको इस्तेमाल करते रहिए, अगर इस्तेमाल नहीं किया तो मैं क्रॉप्ट हो जाऊंगा, फिर से फिर हम डाउनलोड करना स्टार्ट करोगे तुम। चलिए अब इकाई अंक 5 है मेरे भाई, ये एकलौता है, ये जानते हैं, ये 5 एकलौता यहाँ पे है, किसी का इकाई अंक और 5 है नहीं है, ये एकलौता है एकदम, बिल्कुल एकदम आंख बंद करके 5 को लिख दीजिए, अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मेरे भाई, 5 लिख दीजिए। क्या इकाई अंक 5 लिखे? इसमें था भाई 4 और 6 आ रहा था तभी ना हम डाउट में थे, इकाई अंक बाद में देते थे। अब 5 तो इसमें कोई है ही नहीं, इकलौता है तो 5 डाल दिए। अब 2 अंक खत्म हो गया, अब बचा कितना मेरे भाई, ये 2 अंक और बचा है। अब गौर कीजिएगा, पहले पहले कितना था, यानी कि 2 अंक तो ले लिए, अब 12 बचा है, तो 12 के नीचे वाले कौन सा डिजिट को स्क्वायर करेंगे, 12 के करीब आना चाहिए एकदम 12 के करीब, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाता है। ए भाई ये 16 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े है, ज्यादा नहीं बोले थे लेने के लिए, तो 3 लेंगे, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट इसको बैठा दो भाई, बस हो गया 35, 35 का स्क्वायर आ गया 1225। अब चलिए यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे, आप देखिए ध्यान से, ये एकलौता पार्टी था, एक के बार 5 लिखा है, पर कुछ था, बात समझ गए ना? चलिए अब 6 है, किसका किसका इकाई अंक 6 है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये मेरे भाई प्यारे 6 और 4 लिख देंगे, बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए 2 अंक खत्म हो गया, 2 अंक ले लिए, बाकी बचा कितना 12। अब कौन सा इकाई अंक ले, कौन सा डिजिट लेना है, स्क्वायर करने पर 12 से कम 12 के बराबर आना चाहिए, तो मेरे प्यारे भाई अब 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर 9 आता है, बात समझ रहे हैं ना? तो 3 को 1 बढ़ा देंगे 4, 4 तिया 12, ले रे भैया। अब देखिए ना गौर कीजिए ना, 4 तिया 12, अब गुना करने पर बराबर आ रहा है, ना तो बेसी ना तो कम, तब क्या करना है, बढ़ के को लेना है। किसको लेना है, बढ़ के को लेना है। तब कितना गुना किए थे भाई 3, यानी 6 हो गया 36 आ गया। बात समझ, बराबर भी आएगा, बढ़ के को लेना है, बात समझ रहे हैं ना? चलिए और कोई डाउट है? 1849, 1849 इकाई अंक कितना मेरे प्यारे, तो 1849 इकाई अंक देखिए 9 है भाई, इसमें किसमें 9 है, एक तो इसमें 9 है, और वो देखिए ना 7 में 9 है, यानी कि 3 में और 7 में, तो 3 में और 7 में। अब देखिए ना 2 अंक खत्म हो गए मेरे प्यारे, और 2 अंक खत्म हो गया मेरे प्यारे, तो बचा 18। अब 18 को कौन सा ऐसे डिजिट को स्क्वायर करेंगे कि 18 से कम 18 से ज्यादा ना 18 के बराबर भी चलेगा। अब देखिए ना मेरे प्यारे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आता है, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आ जाता है। ना रे बाबा ये तो ज्यादा हो गया है, तो हम 4 लेंगे, क्या लेंगे 4। अब 4 को अगर 5 से गुना कर देंगे बढ़ा के, बताए थे ना, तो 20 आ गया है कितना 18, ले रे भैया। अब क्या करना है मेरे भाई, जब एक बढ़ा करके अगर गुना करते हैं तो क्या आ जाता है 20 आ जाता है, भैया ज्यादा हो रहा है तो कम बलग लेंगे, तो 4 के 4 लिख देंगे और 3 लिख देंगे, ये हमारा हो गया क्या आंसर।
क्या आप लोग समझ में आया? क्या आप लोग समझे कैसे हम लोग एकदम ऐसे एकदम बना, चुटकी में बना दिए खटाखट एकदम, है ना। फाइंड टू स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं हम लोग, इस तरह से आपको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, 10 11 12 ये सभी आपको होमवर्क दिए हैं, और होमवर्क एकदम बनाइएगा आराम से एकदम इसको अपना एकदम माथा उठा लगा करके कि सर कैसे बताए थे, ध्यान से आपको बनाना है, गलती सलती नहीं करना है, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं छोटा वीडियो लेकर आया था। इसके लिए नमस्कार। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक से एक वैरायटी लेकर आऊंगा, और आप लोग इसको लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।